जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी मिल सका हूँ, मैं कल भी मिलूँगा, परसों भी मिलूँगा, लगातार मिलूँगा, इलेक्शन के बाद भी मिलूँगा। लूट मची है पटना में, समझ लीजिए। कोई 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ इस तरह की बात होती है कि अगर कोई 10 करोड़, 15 करोड़ या 5 करोड़ में टिकट लेके आता है, वो आपको कभी कुछ नहीं करेगा। इस पर हिंदू होने के बन करके, यादव बन करके, कुर्मी कोरी बन करके, मुसलमान बन करके वोट करते रहिएगा, तो हमको नहीं लगता कि हमारे बिहार की हालत सुधरेगी। एक आईएएस इंस्टीट्यूट बख्तियारपुर में खोलूंगा और अगले 10 साल में कई सारे आईएएस आईपीएस यहाँ से निकालूंगा। और जितने भी गरीब बच्चे हैं जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि विदाउट फीस वो जाके पढ़ें। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। देखिए, अभी चुनावी माहौल चल रहा है और तारीखों का जो ऐलान होने के बाद अब नॉमिनेशन का टाइम बहुत कम बचा है। 17 तारीख अंतिम तारीख है। और सबसे पहले ये बता दें कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, आप इन्हें अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे। जनसुराज के सिमरी बख्तियारपुर में झनक रहे हैं और 2-2.5 साल से लगातार मेहनत करने के बाद इनका टिकट कट गया। उसके बाद जनता के बीच काफी आक्रोश दिखा, जनता काफी परेशान दिखी और जनता का काफी ज्यादा सुझाव इनके पास आने लगा और काफी लोग हालचाल पूछने लगे। इस बीच हमसे मुलाकात अभी हुई है इनसे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतना मेहनत करने के बाद जो जनसुराज कहती थी कि पढ़े लिखों की टीम है, पढ़े लिखों की टीम को आगे बढ़ाना है और एक बेहतर विकल्प चुन करके लाना है, तो उसमें इनका कितना योगदान था और क्यों कटा टिकट, सारे चीजों पर बात करेंगे। और जनता जितना परेशान है उसके लिए अब ये क्या करेंगे, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमारी टीम ऐसी है, प्रशांत किशोर लगातार अलग अलग दावे कर रहे थे कि पढ़े लिखों की टीम है और पढ़े लिखों को आगे बढ़ाना है, और आप लगातार मेहनत कर रहे थे, आपका टिकट कटने के बाद जनता काफी परेशान दिखी, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टिकट कटना हमको लगता है कि जो पार्टी का डिसीजन है, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर और जो टीम ने जो भी डिसाइड किया है, बहुत कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो जो भी मेहनत किया है हमने, ग्राउंड पे जो भी मैं लोगों से मिले हैं, मुझे लगता है कि उसका पूरा रिवार्ड मिला है। लोगों ने अच्छे से मुझे जाना है, समझा है, और जिस तरह से चर्चाएं हुई मेरे टिकट नहीं मिलने की, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग है। और उदास हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा था, ऐसा झटका लगा था, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी का डिसीज़न सर्वोपरि है। जो भी पार्टी डिसाइड किया है, हम उससे सहमत हैं। आखिर प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि हम एक पढ़े लिखे की टीम तैयार कर रहे हैं, बिहार को बदलना है, लेकिन अचानक से जिस तरह से पूरे जिले में देख रहे हैं, हालांकि बाहर की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन पूरे जिले की जो देख रहे हैं, जितना भी कैंडिडेट दिया गया है, कहीं ना कहीं उस हिसाब का कैंडिडेट दिखता नहीं है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, वो तो नज़रिए की बात है कि दिखता नहीं। अगर हम सुरेंद्र यादव की बात करें तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं, पॉलिटिक्स में लंबे समय से रहे हैं, जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं कई बार। तो एक पकड़ है समाज में उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। जितेंद्र हाजरा को देख लीजिए, तो वो भी अगर देखें तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। और रजनीवाला जी भी बहुत अच्छी कैंडिडेट होती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितेंद्र हाजरा को दिया तो उनके पिताजी भी एमएलए रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं जो पार्टी की जो राजनीति है, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसमें कुछ तो वजह रही होगी जो उन लोगों को चुना होगा। किशोर कुमार मुन्ना जी हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए रह चुके हैं वो, और लोगों में पकड़, समाज में पकड़ बहुत अच्छी है, बहुत पैनी नज़र है। और पॉलिटिक्स में हमको लगता है कि एक धुरंधर आदमी है वो। शमीम अख्तर को ही देख लीजिए, अगर महसी में तो प्रमुख रह चुके हैं। तो हमको लगता है कि शायद जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसको एक एज मिला है इसमें, तो उसकी वजह से जो भी सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है। लेकिन कैंडिडेट को हमको नहीं लगता है कहीं से भी आप उसको कमज़ोर मान सकते हैं। आज की डेट में चारों कैंडिडेट जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में हैं, वो डेफिनेटली जनसुराज को बहुत ऊपर ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं। जो जनता आपके ऊपर भरोसा जमा करके बैठी हुई थी, लगातार आपको प्यार दे रही थी, आप लगातार घूम रहे थे और जनसुराज मीन्स शमीम अनवर कहा जा रहा था, तो उस जनता का अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जनता, जो हमारा जनता से लगाव है और जनता को जो हमसे लगाव है, उसमें न कोई कमी आएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। और हम अपने लोगों के साथ, सुबह से कई सारे लोग मिलने भी आए, मैं भी मिलने गया, और लोगों को मैंने यही कहा है कि मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, जो था वही रहूँगा। आने वाले दिनों में भी अगर किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपने प्यार जताया है, जो भी भरोसा जताया है, उस पे मैं हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूँगा।
अभी बीच में कुछ अफ़वाहें चल रही थी, कुछ अटकलें बताई जा रही थी और साथ-साथ जो है मुझे जो इनपुट मिला था कि आपसे ज मतलब एमआईएम के कुछ जो अधिकारी प्राधिकारी है वो आपसे संपर्क साधे थे, तो क्या ये क्या सच था कहाँ तक? देखिए, अगर एमआईएम के लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, बहुत सारे हमारे लोगों जो यहाँ हैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, जो फ्रस्ट्रेट हुए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई आप एमआईएम से लड़िए। मैं जो भी एमआईएम के लोग थे या जो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आइडिया है हमारा, तो उस आइडिया से मैं कहीं हटने वाला नहीं हूँ। पॉलिटिक्स मेरा मकसद नहीं है। इलेक्शन लड़ना सच्चाई है कि चाहता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंतिम गोल नहीं है। एंड रिज़ल्ट कभी नहीं है इलेक्शन लड़ना। अब उसमें जो समाज में बदलाव की बात हो रही है, जो हमारे यहाँ सियासत सड़ गई है, चाहे वो ज़ात पे हो रही है, चाहे धर्म पे हो रही है, बाहुबली पे हो रही है, किसी बड़े नाम पे हो रही है, उसके बदलाव में मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा। जो मुहिम है समाज को जगाने का, समाज को कॉन्टैक्ट करने का, एक सियासत को मज़हब से अलग करके देखने का, सियासत को ज़ात-पात से अलग करके देखने का, जो जिसकी वजह से हमारा बिहार घुन में पिसा हुआ है, उस आइडिया के साथ मैं आज भी हूँ, कल भी रहूँगा और ज़िंदगी भर रहूँगा। अब जैसा कि आपका टिकट भी कट गया लेकिन अभी पार्टी में बने हुए आप हैं, लगातार लोगों से कॉन्टैक्ट भी हो रहा है लेकिन आप कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब शमीम अनवर अगले 5 साल क्या करेंगे? नहीं, कहीं जाने के लिए तैयार नहीं, हम तो आज ही आए हैं। हम तो बाहर थे, आज आज ही आए हैं, लोगों से मिले हैं, शाम से मैं बाहर घूम रहा हूँ। जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी मिल सका हूँ, मैं कल भी मिलूँगा, परसों भी मिलूँगा, लगातार मिलूँगा, इलेक्शन के बाद भी मिलूँगा। आने वाले 5 साल में सिर्फ़ एक ही गोल है, जनता से संपर्क, जनता की समस्याओं को और समझने की कोशिश और लोगों को जानने की कोशिश करूँगा। जो भी क्षेत्र में जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, पहले तो उनको जोड़ने की कोशिश करूँगा और जो जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं में जहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। आने वाले 5 साल नहीं, आने वाले मरते दम तक। अभी जिस तरह से राजनीति चल रही है, बिहार की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो, बिहार की राजनीति में अभी मात्र आप 4 से 5 दिनों में देखे होंगे कि किस तरह से एक गंदा खेल चल रहा है। चाहे वो एनडीए ले लीजिए या महागठबंधन ले लीजिए, लगातार मारा-मारी टिकट के लिए हो रहा है और इस तरह से आपस में सब लड़ रहे हैं। तो इसमें बिहार कहाँ देख रहे हैं आप बिहार? वही तो समझना है बिहार की जनता को। इसी चीज़ को समझना है कि आज देख लीजिए 2 दिन बचा हुआ है और लगभग सभी लोग का अभी डिलोमाम बना हुआ, कौन कितना पैसा देगा, कौन कितना लूट मची है पटना में, समझ लीजिए। कोई 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ इस तरह की बात होती है। तो जो गलीज़ बना हुआ है सियासत, वो बिहार की आवाम को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई 10 करोड़, 15 करोड़ या 5 करोड़ में टिकट लेके आता है, वो आपको कभी कुछ नहीं करेगा। जो जनता के साथ जुड़ा हुआ है, उसी से उम्मीद रखिए। बाकी जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको बिल्कुल वोट मत कीजिए। और जनता के पास इस बार एक अपॉर्च्युनिटी है और बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि जनसुराज के आइडिया को आप देखिए। कम से कम इतना तो ज़रूर है कि जो आइडियल्स हैं जनसुराज के, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, या फिर बिहार को जो अग्रिम राज्य में बढ़ाने की जो मुहिम है, उसमें हमको लगता है कहीं न कहीं एक बार जनता को ज़रूर मौका देना चाहिए जनसुराज को। और जो भ्रष्टता है, जो भ्रष्ट है या जो भी करप्शन चल रहा है अपने इलाके में, पूरे बिहार में, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि नेता लास्ट टाइमर होते हैं। नेता लास्ट के 10 दिन जाते हैं और उनको पता होता है कि हमको अल्टीमेटली पैसे दे करके ही टिकट लेना है, पैसे दे करके ही वोट लेना है, तो इसलिए वो 4 साल 5 साल कुछ काम नहीं करते। इस बार तो मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ ज़िंदगी का कि क्यों नहीं नेता लोग ये करते हैं। तो अगर आप उसी के बेस पर हिंदू होने के बन करके, यादव बन करके, कुर्मी-कोरी बन करके, मुसलमान बन करके वोट करते रहिएगा, तो हमको नहीं लगता कि हमारे बिहार की हालत सुधरेगी। इससे ऊपर उठिए और उसके बाद जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे, जो पार्टी प्रॉमिसिंग लगे, आप उसको वोट कीजिए। बिहार की राजनीति में आप तो बने हुए हैं, हालाँकि सिमरी बख्तियारपुर में भी आप बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आप शमीम अनवर तो विपक्ष में हैं, एक तरह समझ लीजिए विपक्ष में आप बैठे हुए हैं। विपक्ष का भी काम होता है कि पक्ष के लोगों को जगाएँ। सिमरी बख्तियारपुर में अगले 5 साल में आप क्या बेहतर देखना चाहिएगा और आपके समझ से क्या बेहतर होना चाहिए? सबसे पहली बात तो कि हम लोग विपक्ष में नहीं हैं अभी। अभी इलेक्शन होने दीजिए। इतना जल्दी जनसुराज को अगर कोई डिस्कार्ड कर दे रहा है, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि उनकी बेवकूफ़ी है।
तो वो 14 नवंबर के बाद की बात है कि हम पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे। अगले 5 साल में मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि जनता को अवेयर करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जनता के बीच में नेता को लाना बहुत ज़रूरी है, और मैं इतना इंश्योर करूँगा कोई भी जीते, आप बगैर जनता के बीच में आए नहीं जीत सकते। आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा, नहीं तो आपको जनता वोट नहीं देगी। अगले 5 साल का मेरा मुहिम यही होगा। अपने सिमरी बख्तियारपुर ही नहीं, बिहार में भी जहाँ-जहाँ कोशिश कर सकता हूँ मैं, वहाँ करूँगा कि अगर इस बार जनसुराज नहीं आई बाय द वे गवर्नमेंट में, जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जनसुराज कम से कम 150 सीट उससे ऊपर लाएगी, और अगर नहीं आती है तो उसके बाद हम लोग सारे जनसुराजी मिल करके मुहिम यही छेड़ेंगे कि पूरे बिहार में जनता को फिर से जगाया जाए। प्रशांत किशोर ने खुद कहा है ये बात कि अगर इस बार हम लोगों को अर्श पर या फर्श पर वाली बात जो है, तो अगर अर्श पे रहे तो अलग मुहिम होगा, फर्श पे रहे तो वही मुहिम होगा कि भाई फिर से जनता को जगाने की कोशिश की जाए। सिमरी बख्तियारपुर का कौन ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा है जो आप घूमे बांध के अंदर या फिर इधर, तो कौन ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर आप काम करने का प्रयास करेंगे? कई सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो हम ज़्यादातर वैसे वहाँ पे गए हैं, वहाँ से लोगों से मिले हैं जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ वो होनी चाहिए कि जो सरकारी तंत्र है वो उनके पक्ष में आए, नहीं है उनके पक्ष में। चाहे वो किसी भी सरकारी फंड के वितरण की बात हो, चाहे इंदिरा आवास की बात हो, चाहे ग्रुप लोन में फंसी हुई महिलाएं हों, तो इस तरह की चीज़ जो है एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि सरकारी तंत्र उन तक सही से पहुँचे। अनाज भी है तो 5 किलो है तो 4 किलो मिलता है, इंदिरा आवास में घूस इतना है, करप्शन इतना ज़्यादा है, और जो भी सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही बढ़िया से अगर तंत्र को उस लोगों तक जोड़ा जाए। जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामान है, डॉक्टर गायब है, डॉक्टर हैं सोए रहते हैं, तो या ऑफिसर्स हैं, जैसे आप बीडीओ के यहाँ चले जाइए, सीओ के यहाँ चले जाइए, पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाइए। आज भी मैं बोलता हूँ, चूँकि मैं उस फील्ड में हूँ, तो ऑफिसर्स ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के करप्ट होते हैं। एटलीस्ट इतना करप्ट तो नहीं होते हैं कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र तक के लिए आपको पैसा देना पड़े। तो सबसे पहला जो काम होगा उस तंत्र को जनता से रियली में जोड़ना, जिसके लिए आपके पास 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो एम्पैथेटिक होना पड़ेगा आपको। जनता का जो रियल प्रॉब्लम है उसको तभी समझ पाते हैं, जब समझ सकते हैं आप। सेंसिटिविटी तभी हो सकती है जब आप जनता के बीच में जाएँ। दूसरा जो बड़ा मुद्दा होगा वो शिक्षा को, अगेन शिक्षा के तंत्र को भी ठीक करना। जो सरकारी तंत्र है हमारे यहाँ शिक्षा का, वहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट का जैसे की बात है, ठीक-ठाक टीचर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरली पुअर है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको एम्फेटिक बनाना, उसको एफिशिएंट बनाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शमी मनवर तो आप खैर उनको टिकट में नहीं कि आपको टिकट तो मिला नहीं, लेकिन चलिए शुभकामनाएं आगे के जीवन के लिए हमारा आपके साथ है। लेकिन अब शमी मनवर जो आईएएस की शिक्षा बाहर दे रहे थे, वो क्या आप सिमरी बख्तियारपुर में पद के बाद या पद के पहले दे सकते हैं? इनफैक्ट पद नहीं है तो और आसान होगा मेरे लिए, और मैं पक्का खोलूँगा यहाँ पे आईएएस इंस्टीट्यूट। महीने 2 महीने का हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन मैंने जो वादा किया है जनता से उनके बीच में क्या वादा किया? कि एक आईएएस इंस्टीट्यूट बख्तियारपुर में खोलूँगा, और अगले 10 साल में कई सारे आईएएस आईपीएस यहाँ से निकालूँगा। और वो सिर्फ आईएएस का नहीं होगा, जो फंडामेंटल सारे कंपटीशन होगा उसके लिए बच्चों को तैयार करूँगा, और जो भी आगे जाना चाहेंगे उनको फैसिलिटेट करूँगा कि किसी भी कोचिंग में गरीब बच्चों को, बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं इतने दिनों की मेहनत से जो लोग जानते हैं मुझे, उनसे मैं टाई अप करूँगा, और जितने भी गरीब बच्चे हैं जो फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि विदाउट फ़ीस वो जाके पढ़ें। बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री में कोचिंग देते हैं, फ्री में रखने का देते हैं। जैसे मैं जहाँ से पढ़ा था हमदर्द में, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता, उसके लिए तैयारी करवाना। तो उस तरह से फैसिलिटी, जो पूरी आईएएस की 100% यहाँ पे तैयारी नहीं हो सकती है, लेकिन जो बेसिक मजबूरी होती है बच्चों की, जो बेसिक कमियाँ होती हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की बात हो, कॉन्फिडेंस, इंग्लिश बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका, जो बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स होता है उसको मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, और जो फाउंडेशनल स्टेज होता है मैं यहाँ पे करूँगा, और जो भी बच्चे उससे ऊपर जाना चाहेंगे उसको मैं बाहर भेजूँगा। लास्ट सवाल शमी मनवर,
अपने चाहने वालों को, जो आपको लगातार मैसेज कर रहे हैं, जो लगातार कॉल कर रहे हैं, जो लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि पटना लगातार दौड़ना लगा रहा था, तो जहाँ तक मुझे पता है तो आप नहीं मिल पा रहे थे, और लेकिन कॉल सबसे रिसीव हो रहा था आपका। उनको क्या कहना चाहते हैं? आई लव यू ऑल। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी आपने प्यार दिया, यकीन मानिए वो रायगा नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि वो बेकार नहीं जाएगा। जो भी आपने भरोसा जताया है, पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है मुझे अपने आप पर भी कि मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा। चलिए, हमारे साथ शमीम अनवर जी थे, चेहरे पे मुस्कान, टिकट कटने के बाद भी वही जान, वही पहचान, और वही एक भाईजान बगल में बैठे हुए हैं। आप अच्छे से जान रहे हैं इनको, और इतना सारा प्यार देने के बाद कहीं ना कहीं वही प्यार आप लोगों का है जो इनके चेहरे पर शायद मुस्कान लाया हुआ है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि आगे भी डटे रहेंगे मैदान में, और जसराज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के प्रशांत किशोर को मजबूत करने का काम करेंगे, और आगामी चुनाव में देखा जाएगा कि कहाँ क्या होना है, नहीं होना है। हालांकि सिमरी बख्तियारपुर के लिए अभी भी चिंतित है। सिमरी बख्तियारपुर में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, कैसे पढ़ाई की व्यवस्था सही होगी, शिक्षा की व्यवस्था सही होगा, कैसे क्या होना है, नहीं होना, इस पर सारी बातें चल रही है। और कहीं ना कहीं एक अच्छा शुभ संकेत जो सिमरी बख्तियारपुर के लिए इन्होंने दिया है कि सत्ता में तो हम नहीं हैं, पावर में तो हम नहीं हैं, लेकिन बिना पावर के भी हम आईएएस कोचिंग सेंटर बहुत जल्द जो है ये सिमरी बख्तियारपुर में खोलने जा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, और बहुत जल्द खोल करके जो है यहाँ के बच्चों को जो है जागरूक करने का काम करेंगे। अभी गौर कीजिए, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि पैसे के अभाव में जो है दूर दूर तो जाते हैं, लेकिन बहुत बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ करके वो फिर रिटर्न जो है घर की ओर चले आते हैं। तो अब ऐसे ही मसीहा, ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो सिमरी बख्तियारपुर को कम से कम एक नया आयाम, एक नए राह पर ले जाने का प्रयास करें। ऐसे ही हर लोगों को सोचना चाहिए, जिनके पास जितना सलाहियत है उनको सिमरी बख्तियारपुर को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 9470671700। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।